हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 8th सेलिना बुक जो हमने शुरू कर रखी है उसका चैप्टर नंबर 15 करेंगे भाई, जिसका नाम है अपना लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर जो हमारा लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर हमने प्रीवियस किया था वैसे ही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर इक्वेशन की जगह पे इनइक्वेशन लगा है। इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनइक्वेशन का मतलब होता है बेटा इनइक्वालिटी से। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होती है अपने पास तीन तरह की होती है, वैसे तो 5 तरह की होती है बट बता देता हूं आपको सारी की सारी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या फिर इक्वल। ये 5 साइन का यूज किया जाता है भाई इन क्वेश्चंस के अंदर। बिल्कुल सिंपल है, आप करोगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी लगेगा। जैसे आप एक सिंपल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो वही है, बस आपको पता होना चाहिए इन सभी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप इन सभी का मतलब जानते हो तो इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। और इससे प्रीवियस भी हमने जो क्लास 8th सेलिना बुक है उसके बाकी चैप्टर भी कर रखे हैं जो हमने किए हुए हैं, उन सभी का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे इजीली जाकर आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, हर एक चैप्टर वहां पे मिल जाएगा। फिर भी किसी को कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो का। बाकी सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का क्वेश्चन। फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर सोल्व। अगर आपको रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर है बोला तो आपको इसको सोल्व करना है नेचुरल नंबर में। अच्छा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपके नेचुरल नंबर की बाउंड्रीज या फिर लिमिट बोल सकते हो। 1 से छोटा 0 होता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि आप जानते हो जीरो आपका वो आर्यभट्ट ने बनाया था। ठीक है, दैट्स वाई 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो मैन मेड बोला जाएगा एक तरीके से। तो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाएंगे वो नंबर, वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको पहले से थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा भाई। एक्स ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0 + 5, तो x हो जाएगा आपका 5। अब यहां पर ध्यान से देखिए जो बोला हुआ है यहाँ पे क्या बोला आपको कि x आपका छोटा होगा 5 से, 5 से छोटा होना चाहिए x, और 5 से छोटा कहां तक जाएगा भाई, वो 1 तक ही जा सकता है। तो सिंपल है भाई, आपका यहां पर आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है होगी आपकी 1 2 3 4। क्या मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूं? नहीं भाई, 5 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि लेस देन है। अगर इसके नीचे लेस देन इक्वल का भी साइन होता तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो, अदरवाइज 5 से छोटे 4 तक लेने हैं, और ये 4 से छोटे सिर्फ 1 तक ही जाएंगे क्योंकि 1 से पीछे फिर 0 आएगी। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको यहीं पर ही इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। यहां पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड पार्ट। +1 उस साइड जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल 7 -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 में से 1 गया 6। अब यहां पर फिर बनाते हैं एक सेट, 6 से छोटा होना चाहिए और 6 के इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि 6 हम यहां पे ले सकते हैं। और छोटा कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 2 3 4 5। अब मैं 6 लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल भी है साथ में, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो पार्ट है वो करना था। थर्ड पार्ट देखिए, अब यहां पे आपको दिया -4 उस साइड जाएगा तो बेटा +4, तो हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 6 प्लस में 4, तो 3x इज ग्रेटर देन 6 + 4 कितने हो गए भाई, यहां पर आपके 10 हो गए। अब बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए 3 से, साथ में लिख देना जो मैं ये बोल रहा हूं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3 लिख देता हूं मैं यहां पे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये लिख देना आपने साथ में। 3 से 3 कट गया भाई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से काटेंगे 3 3 जा 9, फिर बच गया 3 3, ये एक आंसर आएगा भाई आपका। तो x की वैल्यू आपने बड़ी लेनी है। अब कितने भाई, 3.33 से। अच्छा, 3.33 नेचुरल नंबर में आएगा, पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है, फ्रैक्शन में है, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा भाई। तो आपको नेचुरल नंबर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो आपको 4 से बड़े यानी कि 4 लेना होगा। यहाँ पे देख लो x की लिमिट क्या होगी 4। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है, 4 से बड़ा और क्या हो सकता है, 5 6 डैश डैश। वैसे तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये, बट हम इन्फिनिटी तक थोड़ी ना लिखेंगे काउंटिंग। ठीक है, तो हम डैश डैश डाल के आपने लास्ट में इन्फिनिटी लिख देना है बस। ठीक है, या फिर कुछ भी मत लिखो, डैश डैश छोड़ दो बस। ठीक है, इतना भी बहुत है, डैश 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 छोड़ के वहां पे रख दो बस, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट आपका। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, प्लस का 1 उस साइड जाके -1 हो जाएगा, तो 4x ग्रेटर देन 17 माइनस में 1, तो 4x इज ग्रेटर देन 17 में से 1 गया 16। अच्छा, दोनों को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। और आपको कैसे पता, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो x के पास है उसको हटाना होगा। हर एक इक्वेशन में देख लो हमने x को सिंपल रखा, बस जहां पे x के साथ कुछ लगा 3 है तो उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो बोथ साइड मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, और आपको पता है जो डिवाइड करे वो लिखना भी पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4। ऑन बोथ साइड भी लिख देना अगर लिखना तो, बोथ साइड। 4 से 4 कट गया भाई, x बचा आपका यहां पर ग्रेटर देन 4 4 जा 16। अब फिर वही बात आ गई, x की वैल्यू आपको 4 से और इसकी इक्वल लेनी है, 4 5 डैश 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 डाल दो, बस ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये लो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इजी वाली एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बहुत इजी है ये। आपको बस लिमिट देखनी है कहां से कहां तक लाई करनी है, और उसका एक सेट बना देना है। सेट यानी कि नंबर्स ऑफ वेल ग्रुप्ड, एक तरीके से हम नंबर्स को जहां पर एक ग्रुप के अंदर रखते हैं वो एक सेट कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 एक करली ब्रैकेट्स के अंदर लिया इसको, तो एक तरीके से आपका सेट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल इजी वाले हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, इफ द रिप्लेसमेंट सेट, आपको ये रिप्लेसमेंट दिया है -6 -3 0 3 6 9, फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ सेट यानी कि आपको इनको सोल्व करना है और इस सेट के अंदर कंपैरिजन करके कहां से कहां तक वैल्यू लाई कर रही है वो सेट बनाना है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, 2x एज इट इज भाई, -1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, आपको पता है 9 + 1, तो 2x हमारा एज इट इज, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 5, और यहां पे लिख देना आपने डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5 बोल रहा हूं, 2 के साथ किया ना, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। उसके बाद देखो x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, और इसमें देखो लिमिट 5 से बड़ी कहां पे है, 5 से बड़ा क्या भाई, यहाँ पे 6 और 9 है, कितना है 6 और 9, तो यहां पर जो x का सेट होगा आपका वो कितना बनेगा भाई, 6 और 9। तो ये था आपका इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल था, देख लो 5 से बड़ी वैल्यू बतानी थी, 5 से बड़ा 6 और 9 ही है, बस इसमें वही लिख देंगे। अगला देख लीजिए, अब इसको करते हैं 3x एज इट इज, प्लस का 7 उस साइड जाके माइनस का 7 हो जाएगा भाई, ये आ गया, तो 3x लेस देन 1 में 7 गया, माइनस का 6, फिर बोथ साइड आप क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, आपको पता है 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 3 2 जा 6, तो -2 आ गया, कितना आ गया -2, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई आप, इसके ऊपर वाले में लिखो भाई, क्योंकि ये तो नीचे वाला पॉइंट हो गया ना, ऊपर इसमें लिखो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, ये लिख देना। उसके बाद देखो -2 से, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए -2 से, तो -2 से छोटा क्या भाई, यहाँ पर -2 से छोटा है -3 और -6, बस दो ही वैल्यू है, तो आपका सेट क्या बनेगा, जब हम माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं तो बड़ी वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो वो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे -3, तो 2 से छोटे माइनस के यही है दोनों के दोनों, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट कंप्लीट हैं। थर्ड वाला देख लीजिए, यहाँ पर इसको सोल्व करना पहले आपने, ठीक है। क्या दिया भाई आपको, -8 इस साइड आगे प्लस का 8 हो जाएगा, तो 7 + में 8 इज लेस देन 3x, 7 और 8 कितना होता है भाई, 15 होता है, लेस देन 3x, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, सॉरी 3 से 3 कट गया, x बच गया, यहाँ पे लिख देना आपने डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा x है क्या वो देख लीजिए पहले, x बिलोंग्स टू n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अच्छा कुछ लेटर्स आएंगे, इसमें n लिखा है, इसमें z लिखा है, किसी में w मिलेगा, अलग अलग किसी में q मिलेगा, किसी में r मिलेगा, उन सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है लिमिट्स कहां से कहां होती है, अभी बताया था मैंने नेचुरल नंबर का, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है भाई, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसमें बोला x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 से छोटा क्या क्या होता है भाई x की वैल्यू में, एक तो आएगा 1 2 3 और 4, तो ये आएंगे इसके आंसर, क्योंकि 5 से छोटा लेना है, 5 नहीं लेना है, यहाँ पे 5 नहीं लोगे आप। फोर्थ वाला देख लीजिए, अब उसमें भी ऐसे करना है, माइनस का 8 इस साइड आके प्लस का 8, तो -17 प्लस में 8 लेस देन 9y, करेंगे इसको सोल्व तो माइनस का 9 ही आएगा, लेस देन 9y। अब दोनों को 9 से डिवाइड कर दीजिए, साथ में यहाँ पे रीजन दे देना है, डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। बोथ साइड आपने 9 से डिवाइड किया, 9 से 9 कट गया, -1 बचा है, 9 से 9 कट गया y। y की वैल्यू आपको क्या लेनी है भाई, -1 से बड़ी लेनी है, ठीक है। और इंटीजर्स है, ये क्या है, z का मतलब होता है इंटीजर, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद कर लो या लिख लो कॉपी पे, आपको पता होना चाहिए इन सभी का मतलब। z का मतलब है यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर में आप कहां से कहां तक वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर में आप ले सकते हो वैल्यू माइनस की भी ले सकते हो सारी, 0 1 डैश डैश प्लस की भी सारी ले सकते हो।
तो इसमें सारी वैल्यू लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, माइनस के भी, जीरो भी, प्लस के भी, सारी वैल्यू ले सकते हो इंटीजर के अंदर। अब आपको बोला क्या, -1 से बड़ा क्या है, यहाँ पे देखो जीरो से पहले -1 आता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये -1 लगा लो यहाँ पे कोमा, -1 के बाद 0 1 लिखो यहाँ पे भी, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 1 2 डैश 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 चलता जाएगा भैया, क्योंकि आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो ना। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करना था आपने सोल्व, यहाँ पर इसका सेट बना दिया हमने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेज दिया करो भाई चैनल का लिंक, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला आपको, यहाँ पे 9x - 7 लेस देन इक्वल 28 + 4x, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसे कैसे यूज करोगे, कैसे इसको सोल्व करोगे। और साथ में आपको W, अब की बार थोड़ा न्यू आया है W, इससे पहले हमने W यूज नहीं किया है। W का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। होल यानी कि जो स्टार्ट होते हैं भाई जीरो से, किससे होते हैं, होल नंबर होते हैं, 0 1 2 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं भैया, ठीक है। जीरो से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे आपके पास क्या देखा है, 9x माइनस का 7 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो उस साइड हो जाएगा 28 प्लस में 7 प्लस में 4x, ठीक है भाई। तो 9x लेस देन इक्वल 28 और 7 कितना हो गया भाई 35 हो गया यहाँ पर, प्लस में 4x। अब बोथ साइड 4x से माइनस कर दो, या बोल सकते हैं 4x इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 9x माइनस में 4x लेस देन कितना भाई 35, 9 में से 4 गया भाई 5x बच गया आपके, लेस देन इक्वल 35। अब बोथ साइड आपने 5 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, 5 से 5 कट गया x आ गया भाई, और 5 से काटेंगे 7 आएगा। तो आपने क्या बोलना है यहाँ पे लिख देना साइड में, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, देखो भाई 7 आ जाएगा यहाँ पे, 5 7 जा 35, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, पता आपको, x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 7 से छोटी और उसके इक्वल। छोटी कहां तक ले सकते हैं, 0 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 और इक्वल का साइन है तो 7 भी लोगे आप यहाँ पर। जब इक्वल का साइन आता है तो आप वहां पर 7 ले सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा सेट बन जाएगा 0 से लेकर 7 तक। सिक्स्थ वाला देख लीजिए। अब जब आपके पास ऐसा कुछ आता है 2/3, नीचे 3 है ना, तो आपने क्या करना है, पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी डिवाइड में होता है ना उसको पूरी बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देना। लिख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है भाई। देखो 2/3x तो था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 से कर दिया, प्लस में 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 12 को भी 3 से कर दिया, 3 से 3 कट गया तो बचा 2x, 8 3 जा 24, लेस देन 12 3 जा 36, 24 प्लस का उस साइड जाके माइनस का भाई, तो 36 माइनस 24 कितने बचेंगे आपके, 12 बच जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई में बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। 2 6 अच्छा बोथ साइड लिख लेना। अब मैं हर बार नहीं लिख रहा भाई, आप लिख लेना यहाँ पे भी, क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड लिख देना। x की वैल्यू 6 से छोटी लेनी है, क्या बोला यहाँ पे, x की वैल्यू आपको 6 से छोटी लेनी है, और नंबर क्या आपका होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है 0 तक चलता है, तो आप 0 तक तो स्टार्ट करोगे, तो x की वैल्यू जो सेट बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 5। क्या 6 लोगे अब की बार, 6 नहीं ले सकते भाई, 6 के साथ लेस देन लगा है, छोटा ले सकते हैं, इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक चलेगा, 5 तक चलेगी काउंटिंग। 7th वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले -5 को x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस का 5x, माइनस को 4 से करेंगे तो -20 लेस देन ग्रेटर देन 30 भाई, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। मैंने सिर्फ 5 को x से और 5 को 4 से किया है। अब देखिए माइनस का 5x, -20 उस साइड जाके प्लस हो जाएगी भाई, 30 प्लस में 20, तो माइनस का 5x और 50। अच्छा अब यहां पर दो चीजें ध्यान से सुन लो, ये चीजें जिसने समझ ली वो अच्छे से क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ट्रिकी थोड़े, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी भी आपके पास x वाली टर्म माइनस नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, x वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आपने बोथ साइड इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, 5 से नहीं करना, आपकी बार -5 से करना है। किससे करना है भाई, बोथ साइड -5 से डिवाइड करना आपको। और एक चीज और सुन लो ध्यान से, अगर आप -5 से डिवाइड कर रहे हो तो जो ये साइन होता है, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगी, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगी। देखो कैसे लिख रहा हूं, -5 से -5 x आ गया,
ग्रेटर देन था तो लेस देन बन जाएगा, और 5 10 जा 50 तो -10 आ जाएगा। समझ आई मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है जब हम -5 से डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू लेस देन -10 आ जाएगी आपकी यहां पर, और आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। बस इसका सेट लिख दो आप यहां पे। सेट कहां तक लिखना है? इंटीजर है भाई, इंटीजर तो मैंने आपको बताया था -∞, 0 1 1 फिर इन्फिनिटी, प्लस का आएगा भाई यहां पर, माइनस के प्लस के जीरो सारा कुछ लेना होता है इंटीजर में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे वैल्यू देख लो भाई, x की वैल्यू आएगी भी यहां पर आपकी 10 के बाद क्या था -11, फिर भाई यहां पर -11 बोल रहा हूं सॉरी, माइनस का 11 छोटे की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा वाला नंबर है तो ऊपर से 11 12 13 ऐसे डैश डैश चलता रहेगा भाई, और ये डैश तक नेगेटिव तक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, आप चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हो यहाँ से -13 11 12 करके छोटे नंबर से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी सारे के सारे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। 8 में देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर, सोल्व द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन को सोल्व करना, सबसे पहले देख लीजिए आपको यहाँ पर दे रखी है इनइक्वेशन, लिखते हैं इसको 8 माइनस में 2x इज ग्रेटर देन x माइनस में 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए माइनस का 2x उस साइड जाएगा तो प्लस का 2x, और ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस में 5 x प्लस में 2x। तो देखो भाई 8 और 5 कितने हो गए 13, x टू x कितना हो गया 3x। अब आपको पता है बोथ साइड 3 से डिवाइड करते हैं हम, तो लिख देना है डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। 3 से 3 कट गया भाई, और इससे काटेंगे 3 4 जा 12, बच गया 1 3 3 जा 9, 4.3 आ गया। x की वैल्यू हमने 4.3 से छोटी लेनी है और उसके इक्वल भी लेनी है। तो यहां पर आपका क्या मतलब बनेगा, देखो नेचुरल नंबर मैंने आपको बता रखे हैं कहां से कहां तक लाई करते हैं भाई, 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करते हैं, ठीक है नेचुरल नंबर। तो 4.3 पॉइंट तो नहीं लोगे आप, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर है, इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल्स नहीं आएंगे, तो आपकी जो वैल्यू रहेगी 1 2 3 और 4 तक रहेगी भाई। कहां तक रहेगी 4 तक, क्योंकि आपको 4.3 नहीं लेना है। नेचुरल नंबर्स में आपको होल नंबर मतलब कि कंप्लीट लेते हैं, डेसिमल्स या फिर पॉइंट नहीं लेते, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला आपको, इसमें भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। 18 एज इट इज लिख देते हैं भाई, माइनस के 3 को 2 से करता हूं 6x, माइनस माइनस प्लस 3 को 5 से करूंगा 15। अच्छा इसमें इक्वल का साइन नहीं है भाई, लेस देन है सिर्फ, ग्रेटर देन है सॉरी 12। तो देखो भाई 18 और 15 कितना हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा, माइनस में 6x और यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए 33 साइड जाके उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x ग्रेटर देन 33 है भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस में 33, तो माइनस का 6x। अब देखिए इसको ब्रेक डाउन माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया भाई। अब आपको पता है जब कभी भी हमारे पास बोथ साइड माइनस होते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है भाई। बोथ साइड हम क्या कर देंगे -6 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे लिख दो यहाँ पे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय -6। और मैंने आपको बोला है जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी। माइनस से माइनस 6 3 जा 18, और कितना बचा भी अपने पास यहाँ पर बच गए यहाँ पे पॉइंट कुछ, 6 3 जा 18 है तो बच जाएंगे यहाँ पर 30 हो गया, 6 5 जा 30, 3.5 आया भाई। आपको 3.5 से लेस लेना है, लेस का मतलब यहाँ पर बिल्कुल कम लेना आपको। तो यहाँ पर आप वैल्यू लोगे x की, ऊपर देख लो क्या नंबर आपके पास होल नंबर है भाई, क्या नंबर आपके पास प्रॉपर होल नंबर है। तो होल नंबर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है 0 1 2 और यहाँ पर आएगा भाई 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3। होल नंबर आपको पता है 0 भी लेते हैं उसके अंदर, ठीक है, होल में सारे के सारे नंबर आते हैं, 0 1 2 3 तक लेंगे। 0.5 था, इससे छोटा लेना, दैट्स वाई मैंने 3 पे रोक दिया इसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भी, अब 10 करते हैं। यहाँ पे 10 में भी सेम टू सेम करना है, 2x प्लस 1 लिख लो यहाँ पे, बाय में 3 दे रखा है, ये प्लस का 15 उस साइड जाके -15 हो जाएगा, 17 में से 15 माइनस कर दो भाई। 2x प्लस में 1 बाय में 3 इज इक्वल टू बोल रहा हूँ सॉरी, लेस देन इक्वल, 17 में से 15 गए 2 बच गए, ये 3 डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। तो 2x प्लस में 1 लेस देन इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 को 2 से कर देंगे 6 हो गया यहाँ पे। अब प्लस का 1 है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, 2x हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 1, तो 2x लेस देन इक्वल टू 5। बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे भाई 2 से कर देंगे, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, रीजन में दे देना साइड में, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन
बोथ साइड। ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखो 2 से 2 कट गया, x आ गया। 5 को 2 से काटते हैं, 2.5 आता है, 2.5। अब 2.5 से छोटा लेना और होल नंबर है यहाँ पे, फिर वापस होल नंबर है तो 0, 1 और 2 ही रहेगा भाई, क्योंकि आपको पता पॉइंटों में नहीं लेते हम, उससे छोटा ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं। 11th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है बिल्कुल। देखो यहाँ पे -3 प्लस में x लेस देन 2, ये माइनस का 3 सेट जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 2 प्लस 3 कितना होता है 5। यानी कि आपको x की वैल्यू 5 से छोटी लेनी है, और नेचुरल नंबर कहां से कहां होते हैं भाई, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कर लेना भाई, x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, यहां पर ये बन जाएगी भी आपकी 1 2 3 4। 5 नहीं लोगे, 5 से छोटा लेना था, तो क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, ये माइनस का x साइड आएगा तो प्लस का x, तो 4x प्लस में x, माइनस का 5 साइड जाके प्लस का 5, तो 4 और 1 5x ग्रेटर देन 10 प्लस 5 15। बोथ साइड 5 से डिवाइड कर देना भाई। ठीक है, 5 से 5 कट गया, x आ जाएगा, 5 से 3 कटेगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किससे डिवाइड किया आपने, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, ये लिख देना आपने। अब x की वैल्यू 3 से बड़े लेनी है, आपको लिमिट दे रखी है इसके बीच में। 3 से बड़ा क्या भाई, यहाँ पे 3 से बड़ा है 4 5 6 7, तो आंसर कितना आएगा भाई आपका 4 5 6 और 7। ये लो भाई, ये क्वेश्चन था आपका जो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल सिंपल है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद 14 है, 15 एज इट इज रहेगा भाई आपका। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4x, माइनस माइनस प्लस का 2 लेस देन आपका 15। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए 15 और 2 कितने हो गए 17, तो 17 माइनस का 4x लेस देन 15। अब ये 17 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो माइनस का 4x लेस देन 15 माइनस में 17। अच्छा, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर क्या रहेगा आपका 4x रहेगा, 15 में से 17 गए, माइनस का 2 बचा भाई। बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे, -4 से। किससे भाई, -4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड यहाँ पर। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में, डिवाइडेड बाय किसके द्वारा डिवाइड कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पर, -4 के द्वारा ऑन बोथ साइड। और आपको पता जब मैं माइनस से डिवाइड करता हूं तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाता है भाई। तो क्या बनेगा यहाँ पे, x लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन, और हाफ यानी कि 1/2 भी लिख सकता हूं मैं, या फिर लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब देखिए ऊपर क्या दे रखा है आपका, इंटीजर दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर्स में यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये लाई करेगा आगे तक की वैल्यू, यानी कि पूरा आपको यहाँ पर 0.5 दे रखा है। उससे बड़ी वैल्यू क्या आती है, पॉइंटों में तो आप लोगे नहीं, तो बड़ी वैल्यू आती है 1, 1 के बाद 2 3 4, और इंटीजर कहां तक चलते हैं भाई, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो, 14 था अपना लास्ट क्वेश्चन। 2x प्लस में 3 बाय में 5, और यहां पर है भाई आपका 4x माइनस 1 बाय में 2। नीचे दोनों को देखो क्या दे रखा है, 5 और 2 दे रखा है। इन कैल्सियम क्या होगा, 10 हो जाएगा, तो बोथ साइड आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2x प्लस में 3 बाहर 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में 5, यहां पे भी 4x माइनस में 1 डिवाइड में 2, बाहर 10 से मल्टीप्लाई, और लिख देना भाई साइड में मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, देखो भाई 5 से काटोगे 2 आ जाएगा ऊपर, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 इंटू 2x प्लस में 3, और यहाँ पे 5 से करना है, 5 इंटू में 4x माइनस में 1। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे 4x, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 4 जा 20x माइनस में 5 1 जा 5। देखो भाई अब ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 6 प्लस में 5, ये 4 प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 20 माइनस में 4x, 6 और 5 11 होते हैं भाई आपको पता है, और 20 में से 4 गए 16x। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 16 से। किससे भाई, 16 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिख देना साइड में डिवाइडेड बाय 16 ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, ये मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया यहाँ पे। अब देखो 16 से काटता हूँ यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपका, इस साइड तो कट गया, x ही बचेगा, इस साइड देखो अब छोटा है यहाँ पे, पहले तो 0 लगेगा, कुछ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। पॉइंट 16 से काटोगे तो 16 6 96 होता है भाई, तो 0.6 आया, तो 0.6
लेस देन एक्स। x की वैल्यू 0.6 से छोटी लेनी है। और दूसरी बात, यहां पे होल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक। लेकिन यहां पे तो सिर्फ 0 से छोटा, 0.6 से छोटा लेना है और होल होना चाहिए वो। तो 0.6 से छोटा एक ही नंबर है, वो है 0। 0 से पीछे हम नहीं जा सकते माइनस में, क्योंकि ये होल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो यहां पर हमारा जो x की वैल्यू आएगी सिर्फ 0 ही आएगी। क्या आएगी भाई? 0 ही आएगी। आंसर आपका फाइनल 0 रहेगा, क्योंकि 0.6 से छोटा 0 ही होता है और 0 से छोटा -1 -2, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि होल नंबर है। होल नंबर में नंबर शुरू कहां से होते हैं? 0 से होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट हो जाता है। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, आई थिंक फिर उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। भाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दो। साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।